बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा भट्ट का राहुगण को ज्ञान सिखाना। आप श्रीमद् भागवत महापुराण का संपूर्ण ग्रंथ सुन रहे हैं। जड़ भट्ट जी कहने लगे, हे राजन, मैं राजा हूँ अथवा स्वामी हूँ। इस प्रकार का वृथा अभिमान मनुष्य को भवसागर में डुबा देता है। ये सुन राजा कहने लगे कि हे महात्मन, यद्यपि आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया है, परंतु प्रत्यक्ष में संसार और संसार का रूप सच्चा दिखाई देता है। तब आप प्रत्यक्ष को छोड़कर इसे झूठा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आप ही बताइए कि संसार भर में दिखाई देने वाली कौन सी वस्तु नाशवान नहीं है। राहुगण ने कहा, हे महात्मन, संसार की सब वस्तुएं नाशवान है। तब भट्ट जी बोले कि जो नाशवान है वही असत्य है, इसलिए ये संसार असत्य है और केवल परमेश्वर सत्य है, और इस जीव को भी उसी परमेश्वर का प्रकाश मात्र समझना चाहिए। यद्यपि ये सत्य है, परंतु काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार तथा मन और 10 इंद्रियों के वश में होकर संसार सागर में गोता लगाता रहता है, तथा जब ये इनको अपने वश में करके परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगा लेता है, तब ये भवसागर से पार होकर उसी परमात्मा के स्वरूप में मिलकर आवागमन से छूट जाता है। इसलिए हे राजन, काम, क्रोध आदि 6 शत्रु और 10 इंद्रियों और 11वां मन, इस प्रकार पात्रों से तुम्हें अलग रहकर परमेश्वर का ध्यान कर कभी भी संसारी माया मोह में नहीं फंसना चाहिए। ऐसा करने से आप अवश्य मुक्त हो जाओगे। जड़ भट्ट जी का ये उपदेश सुनकर राजा ने बार बार प्रणाम किया। राजा राहुगण का शरीर की स्तुति करना। राजा राहुगण ने कहा, हे भट्ट जी, संसार में मनुष्य के शरीर से कोई उत्तम शरीर नहीं है, इसलिए उस परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा समझनी चाहिए जिसने हमको मनुष्य का शरीर दिया, क्योंकि बिना इस नर तन के आप जैसे महात्मा पुरुषों के दर्शन होने दुर्लभ नहीं, तो उपदेश वाक्य तो दुर्लभ है। और इसमें यही कारण प्रधान है कि देवता लोग भी मनुष्य शरीर मिलने के लिए भगवान से बार बार प्रार्थना करते हैं। सो इस मनुष्य तन को बार बार नमस्कार। और ये सुन जड़ भट्ट जी कहने लगे, हे राजन, ये बात आपने यथार्थ कही, किंतु इस बात का सदा ध्यान रखना कि इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के पीछे अहंकार भूल कर भी नहीं करना चाहिए, और न संसारी माया मोह में ही अधिक फंसना चाहिए, क्योंकि अहंकार करने पर और माया मोह करने पर मनुष्य नरक भोगकर 84 लाख योनि में चक्कर काटता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। राहे राजन, पहले मैं भी राजा था, केवल हरिण के बच्चे में प्रेम करने पर हरिण का जन्म पाया था, तथा उसके बाद आप ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है। इसलिए ये राजन, अपने में, मेरे में और इन कहारों में तथा तमाम प्राणी मात्रों में उस परमेश्वर का प्रकाश समझकर कभी अहंकार मत करना। सदा परमेश्वर का ध्यान करते हुए संसारी माया मोह से अलग रहना। ऐसा करने से तुम अवश्य भवसागर से पार हो जाओगे। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इतना ज्ञान सुनकर राजा राहुगण जड़ भट्ट जी से कहने लगे, हे भगवान, आप मेरा अपराध क्षमा करें, आपको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। 13वां अध्याय। जड़ भट्ट जी का राजा राहुगण से एक व्यापारी का इतिहास कहना। जड़ भट्ट जी कहने लगे, हे राजन, ये शरीर और संसार स्वप्न की तरह है। जिस प्रकार पक्षीगण रात्रि को वृक्षों पर बैठकर प्रातःकाल उठकर चले जाते हैं और उनको उनके वृक्षों के छोड़ने पर यदि दुख हो तो उसे वृथा ही समझना चाहिए, इसी प्रकार जीव संसार में उत्पन्न होकर अपने कर्मानुसार शरीर पाकर फिर पुनर्जन्म धारण करते हैं, इसलिए उनका सोच करना भी वृथा है। हे राजन, अब मैं आपके सामने एक व्यापारी का इतिहास सुनाता हूँ, सो सावधान होकर सुनो।
एक व्यापारी बहुत सा द्रव्य लेकर व्यापार करने की इच्छा से विदेश को चल दिया, किंतु उस मूर्ख ने चोर और डाकुओं से बचने के लिए कोई नौकर अपने साथ नहीं लिया। ये देख 6 चोर उसके पीछे लग गए। थोड़ी दूर चलने पर वह रास्ता भूल गया और वन में विकट रास्तों में भटकता हुआ दुखित होता हुआ विचरने लगा। जब इस प्रकार वह थकित होकर रात्रि को एक नदी के किनारे सो रहा तो अवसर पाकर वह 6 चोर उस पर टूट पड़े और बहुत सा बचाव करने पर भी उसका तमाम माल लूट कर चंपत बने। इस प्रकार चोरों से लूट जाने पर वह व्यापारी दहाड़ मारकर रो ही रहा था कि उसे वन के शेर, रीछ और भालू आदि हिंसक जीवों का भयानक शब्द सुनाई दिया। उस शब्द को सुनकर वह और घबराकर रोने लगा, परंतु विपत्ति ने उसे पूरी तरह नहीं लपेटा था, क्योंकि कहा है लगती है चोट चोट ऊपर, बिन अन्न भूख बढ़ जाती है, दुख में बैरी जग बन जाता, नहीं विपता इकल्ली आती है। इसी अवसर में एक मंदोंत हाथी उस पर झपटा। ये देख वह भयभीत हुआ, किसी सुरक्षित स्थान की खोज में दौड़ने लगा, किंतु किसी सुरक्षित स्थान का मिलना तो एक और मेघ और बिजली ने भी उसे असहाय जानकर अपने शब्द और वर्षा बूंदों से अधिक भयभीत करना आरंभ कर दिया। ये देख वह सिर पर पैर रखकर नेत्र मूंदे हुए बिना किसी लक्ष्य के दौड़ ही रहा था कि एक पुराने कुएं में गिर पड़ा। हे राजन, उस कुएं में गिरने पर उसके सौभाग्य से या दुर्भाग्य से एक बरगद का पेड़ था। उसकी बहुत सी जड़ें उस कुएं में लटक रही थी। सो उसमें से एक जड़ की शाखा उसके पैरों में उलझ गई। इसी प्रकार वह उसी कुएं में उल्टा लटक गया। इसके बाद उसने ज्यों ही ऊपर चढ़ने की इच्छा की, त्यों ही बिजली की तेज चमक वही मंदोन्मत्त हाथी ऊपर डरावने चेहरे से दिखाई दिया। किंतु इससे भी अधिक दुख उसको जब हुआ जब उसने उस कुएं में एक 5 फन वाला भयंकर विषधर सांप जीव को लपालप करते हुए देखा। हे राजन, ऐसी अवस्था में वह ना ऊपर जा सकता था और ना नीचे जा सकता था, किंतु इतना होने पर ही दुखों का पूरा विकास नहीं होने पाया था कि उसने देखा कि जिस जड़ की सहायता से तू उल्टा लटक रहा है उसको श्याम और श्वेत 2 चूहे निरंतर काट रहे हैं। इन तमाम बातों को देखकर वो कुछ उसके चित्त की चिंता हुई होगी। इसका थोड़ा बहुत अनुमान तुम स्वयं अपने मन में लगा सकते हो, परंतु हे राजन, तुमको ये सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि उस बरगद की जड़ों में मधुमक्खियों का छत्ता था और उसमें से कभी कभी शहद की बूंद टपक कर उसके मुख में पड़ जाती थी। सो छत्ते की उन मधु बूंदों के स्वाद में वह इतना मगन हुआ कि उपरोक्त दुख उसके मन से हवा हो गए और वह उन शहद टपकों की आशा में अपना आनंद से समय व्यतीत करने लगा। किम बहुना एक दिन उस दोनों से डाली काटी एक दिन उन दोनों से डाली काटी जाने से वह उस अंधियारे कुएं में गिर गया और तत्पश्चात उस सर्प ने उसे भक्षण कर लिया। यह सुनकर राजा राहुगण कहने लगे, हे भगवान, मेरी समझ में इस बात ने बिल्कुल भी घर नहीं बनाया है कि इतनी विपत्तियों को उस शहद की बूंदों ने किस प्रकार शांत की। मेरी इस छोटी सी बुद्धि में तो केवल यही समाया है कि संसार में उस व्यापारी से बढ़कर कोई मूर्ख नहीं होगा। ये सुन भरत जी ने कहा, हे राजन, यही हाल तुम्हारा संसार का समझना चाहिए। ये जीव एक व्यापारी है जो नर्क, स्वर्ग और मोक्ष का व्यापार करने के लिए संसार में आता है। यद्यपि पुनर्जन्म के पुण्यों का मनुष्य शरीर रूपी बहुत सा द्रव्य होता है, परंतु अज्ञानवश ये सत्संग रूपी कोई
चाकर पास में नहीं रखता है। इसलिए काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार रूपी 6 चोर पीछे पड़ जाते हैं और इसके तमाम माल को लूटकर इसे बिल्कुल निकम्मा बना देते हैं। तब ये कर्म रूपी मंदोन्मत्त हाथी से प्रेरित होकर संसार रूपी अंधियारे कुएं में गिर पड़ता है और उसके आवागमन रूपी बरगद के वृक्ष की आयु रूपी एक जड़ों के गुच्छे में फंस जाता है तथा गृहस्थ के नाना प्रकार के दुखों से दुखित होकर ज्यों ही ये उनसे छूटने का यत्न करता है, त्यों ही कुटुंब के मुँह रूपी शहद की बूंदों का स्वाद चाहकर उसमें ऐसा फंस जाता है कि उसे लूटने पीटने का बिल्कुल भी कष्ट नहीं होता। इसके पश्चात आयु पूरी हो जाने पर दिन रात रूपी चूहे उस जड़ को काट देते हैं और सर्प रूपी वकाल उसको भक्षण कर जाता है। इसलिए हे राजन, यदि आपका विचार इस संसार रूपी अंधेरे कुएं में से बचने का है तो आपको काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और अहंकार इन 6 शत्रुओं से पूरी तरह बचने के लिए सदा सत्संग का कर हरि भजन करना चाहिए। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जब जड़ भरत जी से ये कथा राजा राहुगण ने सुनी तो उसके हृदय के कपाट खुल गए और उसमें ज्ञान रूपी दीपक जल गया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। राहुगण का तपस्या करने के लिए वन में जाना। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जड़ भरत जी से उपरोक्त ज्ञान सुनने पर राजा राहुगण ने उनको बार बार दंडवत किया और फिर स्तुति कर कहने लगे, हे भगवान, आपने मुझ दीन महीन पर दया कर भाव सागर से पार होने का सच्चा मार्ग बता दिया है, इसलिए मैं आपका सदा गुणगान करता रहूँगा। ये कहकर राजा अपने मन में संसारी माया मोह का बिल्कुल परित्याग कर भगवान का भजन करने के लिए वन में चले गए और कुछ दिन के पश्चात अपना योगाभ्यास से शरीर त्याग कर मुक्त हो गए। ये राजन, इस प्रकार सत्संग के प्रभाव और हरि भजन से प्राणी अवश्य आवागमन से छूटकर मुक्त हो जाता है तथा जो कोई इस कथा को सच्चे मन से कहता अथवा सुनता है वह तमाम दुखों से मुक्त हो जाता है। श्री सुखदेव जी का राजा परीक्षित को भूमि आदि का विस्तार कहना। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित कहने लगे, हे भगवान, अब आप मुझे पृथ्वी आदि का हाल कहिए। ये सुन सुखदेव जी बोले, हे राजन, ये पृथ्वी गेंद की तरह गोल है और इसका संपूर्ण क्षेत्रफल 50 करोड़ योजन है तथा ये 7 भागों में बटी हुई है। इसके एक एक भाग को द्वीप कहते हैं, जिसका हाल वर्णन पहले किया जा चुका है। इस तमाम भूमि का चौथाई भाग लोकालोक पर्वत के नीचे दबा हुआ है। राजा प्रियव्रत के अग्निद नामक पुत्र ने जम्बूद्वीप के 9 टुकड़े करके अपने 9 लड़कों को बांट दिए और जो उन लड़कों के नाम थे उन्हीं नाम से खंड विख्यात हुए। ये राजन, इसके बीच में एक सुमेरु नाम का पर्वत है जिस पर दूध, शहद, अमृत के समान पानी के बहुत से कुंड भरे हुए हैं, जिनमें स्नान करने से और पानी पीने से शरीर की थकावट और भूख बिल्कुल भाग जाती है तथा शरीर दिव्य होकर चमकने लग जाता है। नाना प्रकार के पक्षी अपनी मधुबानी से चित्त को चुराने लगते हैं। हे राजन, उस पर्वत का घेरा 32,000 योजन है तथा उस पर अत्यंत मनोहर ब्रह्मपुरी बनी हुई है। लोकालोक पर्वत की कथा। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, उन नवों खंडों में भगवान के अलग अलग अवतारों की पूजा होती है तथा 7 द्वीपों के बाहर लोकालोक पर्वत है, जिसके दूसरी ओर सदा अंधेरा रहता है और सूर्य चंद्रमा का प्रकाश नहीं होता। हे राजन, उसके दूसरी ओर केवल योगी जन ही जा सकते हैं, अर्थात संसारी मनुष्य का वहाँ जाना कठिन नहीं बल्कि संभव है। सुमेरु पर्वत पर कुबेरपुरी, इंद्रपुरी, वर्णपुरी और जमपुरी आदि 4 पुरियाँ हैं।
सूर्य भगवान प्रत्येक 2 पहर के पश्चात उन पर जाते रहते हैं, अर्थात 24 घंटे में इन चारों पुरियों का चक्कर लगा देते हैं। एवं ब्रह्मा जी की पुरी से गंगा जी निकलकर सुमेरु पर्वत के नीचे गंगोत्री बहा करती है। सुखदेव जी का गंगा जी की महिमा का वर्णन करना। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित कहने लगे, हे भगवान कृपा कर पहले गंगा जी की उत्पत्ति और उसका महत्व सुनाइए। ये सुन श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जिस समय विष्णु भगवान अपने विराट रूप से 3 ही पैर से तमाम ब्रह्मांड को नापने लगे, उस समय ब्रह्मा जी ने अपने करमंडल से जल लेकर उसके पैर धोकर अपने नेत्रों के लगाने लगे, नेत्रों से लगाने लगे जल। तब जो जल सुमेरु पर्वत पर गिरा वह 3 धारा होकर उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बहता हुआ समुद्र में गिरने लगा, तथा चौथी धारा भगीरथ के प्रयत्न से भगीरथी गंगा के नाम से प्रसिद्ध होकर इलावर्त खंड को बाईं ओर छोड़ती हुई गंगोत्री में से होकर भरत खंड में आई। हे राजन, जो कोई गंगा जी में स्नान करने की इच्छा से जितने पैर घर से चलता है, उनके उतने अश्वमेघ यज्ञ करने का फल मिलता है, तथा उनके पाप पहाड़ क्षण में चूर चूर होकर मुक्ति का सीधा मार्ग कर देते हैं। ये सुन परीक्षित जी कहने लगे, हे भगवान, यदि ये बात सच है तो फिर मेरे दादा युधिष्ठिर का अश्वमेघ यज्ञ करने का क्या कारण था, अर्थात वे भी एक बार गंगा जी स्नान कर सैकड़ों ही नहीं बल्कि करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त कर लेते। ये सुन सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, आपके दादा ने केवल गंगा जी में ही नहीं बल्कि तमाम तीर्थों में स्नान कर अगाध पुण्यों का फल प्राप्त किया था, किंतु फिर भी अपने द्रव्य को शुभ कर्म में लगाने के लिए और दीन दुखियों की सहायता करने के लिए अश्वमेघ यज्ञ किया था। परंतु ये सुनकर आपको अत्यंत आश्चर्य होगा कि वेद शास्त्र और पुराणों के श्रवण का तथा तीर्थों में स्नान करने का फल उसी को पूरा मिलता है जो कि इन पर पूरा विश्वास करता है। इस प्रकार हम तुमको एक इतिहास सुनाते हैं। एक समय शिवजी ने पार्वती से गंगा जी का महात्म्य वर्णन करते हुए कहा कि हे प्रिया, गंगा जी में स्नान करने के लिए जो मनुष्य घर से चलता है उसको एक पैर चलने में 100 यज्ञों का फल मिलता है। ये सुन पार्वती जी कहने लगी, हे प्राणनाथ, यदि आपका कहना सच होता तो मैं देखती हूँ नित्य प्रति गंगा जी में नहाने वाले इन कुरूप रोगी और दुखित दिव्यानंद स्वरूप नहीं होते तो कुछ सुंदर निरोग और सुखी तो अवश्य हो जाते हैं। परंतु खेद के साथ कहना पड़ता है कि जब से मैंने इनको नहाते हुए देखा है तब से अधिक नहीं तो कम से कम उतने ही कुरूप रोगी और निर्धन अवश्य हैं। ये सुन शिव जी कहने लगे कि हे पार्वती, जिन प्राणियों का तुमने वृत्तांत कहा है उसको गंगा जी के स्नान में पूरा विश्वास नहीं है, और विश्वास नहीं होने पर महात्म्य का फल भी नहीं के बराबर होता है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए मैं कोड़ी का रूप धारण कर मार्ग में बैठ जाता हूँ और तुम मेरी सेवा करती रहना। इसके पश्चात किसी के पूछने पर 100 अश्वमेघ यज्ञ के फल से मेरा निरोग होना कहना। हे राजन, इसके बाद शिवजी कोड़ी का रूप धारण कर मार्ग में बैठ गए और पार्वती अपने दिव्य रूप से उनकी सेवा करने लगी। ये अद्भुत समांग देखकर बहुत से पुरुष तो इनका उपहास कर पार्वती को अपने साथ चलने के लिए कहने लगे। बहुत से उनसे अन्य प्रकार हंसी ठट्ठा करने लगे तथा कुछ संत महात्माओं ने उनके पतिव्रत धर्म की सराहना की, किंतु कारण पूछने पर किसी ने भी अपने 100 यज्ञों का करने का वाला तो एक यज्ञ करने वाला भी प्रमाणित नहीं किया कि बहुधा कुछ देर के बाद एक दिव्य रूपी धारी ब्राह्मण जिसके मुख से तेज निकल रहा था आया, और जब उसने
आकर पार्वती जी से शिव जी के निरोग होने का कारण ज्ञात किया तो कहने लगा, हे देवी आपको इस अब अपने सब क्लेश हटा देने चाहिए, क्योंकि मैंने केवल 100 यज्ञ ही नहीं बल्कि असंख्य यज्ञ किए हैं, इसलिए आपके पति को अभी रोग रहित कर देता हूँ। हे राजन, ऐसा कहकर ज्यों ही उसने 100 यज्ञों का फल देकर शिव जी के हाथ लगाया, यूं ही भगवान शिव जी दिव्य रूप हो गए। ये देखकर सब यात्रियों ने बड़ा अचंभा किया, परंतु बाद में जब उसने गंगा जी के महात्म्य के फल का वर्णन कर कहा कि हे सज्जनों, शास्त्र अनुसार गंगा जी का स्नान करने के लिए जो मनुष्य घर से जितने पैर चलता है उतने 100 यज्ञों का फल मिलता है, इसलिए मेरे 100 यज्ञ नहीं बल्कि असंख्य यज्ञों के करने पर भी आप लोगों को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ये सुन तमाम यात्री धन धन कहकर उसके भाग्य की बढ़ाई करने लगे और शिवजी ने कहा, हे उन्हें इन लाखों यात्रियों में केवल इसी ब्राह्मण को गंगा स्नान का पूरा फल मिलता है, इसलिए हे राजन, जो मनुष्य वेद शास्त्रों में पूरा विश्वास रखता है उसके तमाम पाप अवश्य नष्ट हो जाते हैं और तत्पश्चात वह सुखी होकर मुक्त हो जाता है। किसी खंड में किस अवतार की पूजा की जाती है इसका वर्णन 18वां अध्याय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, हमने आपको 9 खंडों का हाल सुनाया, अब आपके सामने उसमें होने वाले अवतार और उनकी पूजा का वर्णन करते हैं। भद्राशव खंड में भगवान हयग्रीव ने अवतार धारण किया था, इसलिए उसमें उसी रूप की पूजा की जाती है। और नीरहरि खंड में विष्णु भगवान ने नरसिंह अवतार धारण कर प्रहलाद भक्त को बचाया था। हे राजन, हम आपके सामने नरसिंह अवतार की कथा सुनाते हैं। जिस समय भगवान नरसिंह ने प्रसन्न होकर प्रहलाद भक्त को वरदान मांगने को कहा, उस समय प्रहलाद जी कहने लगे कि हे भगवान, मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि संसार में जितने प्राणी हैं वह सभी वैकुंठ को चले जाएं। ये सुन भगवान कहने लगे, हे तात, तुमको अपने लिए वरदान मांगना चाहिए, क्योंकि संसार में सभी प्राणी अपने अपने कर्मों का फल भोग कर संसारी माया मोह में फंसे हुए हैं, इसलिए वैकुंठ में आने के लिए सभी प्रसन्न नहीं हैं। ये सुन प्रहलाद जी कहने लगे, हे भगवान, संसार में ऐसा कौन भागा होगा जो वैकुंठ में जाने के लिए तैयार नहीं होगा। तब भगवान ने कहा, हे तात, आप संसार में किसी भी दुखी प्राणी को जो वैकुंठ चलने के लिए प्रसन्न हो लाओगे, मैं उसी को वैकुंठ में भेज दूंगा। ये सुन प्रहलाद जी प्रसन्न होते हुए अपने जी में कहने लगे कि मैं अभी तमाम प्राणियों को सांस लेकर भगवान के सन्मुख आता हूँ, क्योंकि वह वैकुंठ का नाम सुनते ही सब प्राणी मेरे साथ इस तरह हो लेंगे जिस प्रकार धनी के पीछे जाचक लोग हो लेते हैं। इस प्रकार सोचते हुए ज्यों ही वह एक नगर के समीप पहुँचे, त्यों ही उनको एक भूखे से व्याकुल सूकर कूड़े के ढेर पर भोजन की खोज में घूमते हुए देखा। ये देखकर उन्होंने सोचा कि सबसे पहले इस सूकर से ही बातचीत करनी चाहिए। प्रहलाद जी कहने लगे, हे दुखी ग्राम सूकर, यदि तेरी वैकुंठ चलकर आनंद से जीवन व्यतीत करने की इच्छा हो तो वहाँ मैं तुमको बिना परिश्रम आज ही ले जा सकता हूँ। तदनंतर प्रहलाद जी ने वैकुंठ के तमाम सुखों का सूकर के अगाड़ी वर्णन किया, जिन्हें सुनकर उसने कहा कि श्रीमान जी, यदि कुटुंब के सहित मुझे ले चलने के लिए आप तैयार हो तो मैं भी वहाँ सहर्ष चलने के लिए तैयार हूँ। ये सुन प्रहलाद जी कहने लगे कि हे भाई, मैं तो स्वयं ये चाहता हूँ कि वैकुंठ में चलने के लिए अधिक से अधिक प्राणी तैयार हों। सो कुटुंब ही नहीं, यदि हो सके अपने इष्ट मित्रों को भी संग ले चलिए। तत्पश्चात सूकर ने अपने कुटुंब के लोगों और सब इष्ट मित्रों को बुलाकर वैकुंठ में जाने की इच्छा से एक विशाल सभा की
और उसमें प्रहलाद जी ने वैकुंठ की उपमा में कई लंबे चौड़े बखान दिए, जिसको सुनकर सूकरों के मुखिया ने कहा, ये प्रहलाद जी, आपको वैकुंठ के सुखों की भूमि का ना बांधकर पहले ये सुनना चाहिए कि वहाँ पर खाने के लिए विष्ठा तो अधिक से अधिक परिमाण में मिल जाया करेगी। ये सुन प्रहलाद जी ने कहा, भाइयों, वैकुंठ से विष्ठा और बुरी वस्तुओं को छोड़ आपको और सब कुछ मिल सकता है। हे राजन, भक्त के मुख से ये वाक्य निकलते ही सब ने सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास किया कि जिस जगह विष्ठा जैसी वस्तु नहीं, उस वैकुंठ में हमें स्वप्न में भी नहीं जाना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये सुन प्रहलाद जी उदास तो बहुत हुए पर हताश नहीं हुए। उन्होंने संसार में चक्कर लगाना आरंभ किया, किंतु जब उन्होंने देखा कि कोई भी प्राणी वैकुंठ में चलने को तैयार नहीं, तो उनके चित्त में दुख का कोई ठिकाना न रहा और आशा रूपी कुमुद वन पर तुषारपात हो गया। इस प्रकार वे हताश, उदास और निराश होते हुए ज्यों ही एक ग्राम के पास आए, त्यों ही एक वृद्ध पुरुष को अपनी पुरानी पोली में टूटी खाट पर कहारते हुए पाया। वह रो रो कर कह रहा था कि हे ईश्वर, अब मेरे कुटुंबी मेरे खाने पीने की सुधि नहीं लेते। बुरा कहना तो एक और, कभी कभी तो लात और गुस्से से भी शरीर को सुधार देते हैं। इसलिए मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आप मुझे कुछ और नहीं तो मृत्यु अवश्य दे दीजिए, जिससे इन तमाम दुखों से छूटकर परलोक में अपने कर्मों का फल भोगने के लिए चला जाए। हे राजन, उस वृद्ध के इन वाक्यों ने प्रहलाद की मुरझाई हुई कुमुदी पर चंद्र किरणें जैसी कार्य कर तप्त पवन की तरह तुषार कणों को शीघ्र नष्ट करना प्रारंभ कर दिया। तब वह उसके पास जाकर नम्रता के साथ कहने लगे कि हे महापुरुष, आप इस प्रकार चिंतित मत होइए और मेरे साथ वैकुंठ जाने के लिए शीघ्र तैयारी कीजिए, क्योंकि किसी एक प्राणी के भी ना मिलने पर मैं बहुत उदास था, परंतु अब मैं आप जैसे वृद्ध पुरुष को पाकर मैं भगवान के सामने ऊंचा सिर नहीं कर सकूं तो कम से कम मुख तो अवश्य दिखला सकूंगा। जब ये वाक्य प्रहलाद के मुख से निकले तो वृद्ध पुरुष ने कड़कती हुई अपनी कठोर वाणी से कहा, रे नीच, तू अभी से मुझे वैकुंठ का लोक दिखलाकर कुटुंब से अलग करना चाहता है। सो सुन, अभी तो मैंने अपने पोते के विवाह का आनंद भी इन आंखों से नहीं देखा है। यद्यपि मैं अपने कुटुंबियों से दुखी हूँ, परंतु इसका ये अर्थ थोड़ा ही है कि उनसे अलग होकर तेरे साथ वैकुंठ में चलने के लिए तैयार हो जाऊं। सो अधिक कहने से क्या, यदि तेरे को अपने शरीर से कुछ भी प्रेम है तो अभी अपने पैरों को सिर पर रखकर यहाँ सींग समाये भाग जा, नहीं तो मेरे चिल्लाने पर यदि कहीं मेरे पुत्र और पौत्र यहाँ आ गए तो तुम्हारा काल नहीं तो तुम्हारा शरीर का बुरा हाल अवश्य कर देंगे। वृद्ध वाक्या ये सुनते ही नैनो छाया नीर, कौन चले वैकुंठ में मन में भारी पीर। सोचा फिर प्रहलाद ने, जिस पर प्रभु नाराज उस नर को वैकुंठ सुख लगे नरक का साज। तत्पश्चात प्रहलाद जी ने परमेश्वर के पास आकर प्रणाम किया और उदास होते हुए कहा कि हे भगवान, जिस पर आपकी पूर्ण कृपा नहीं होती उसका वैकुंठ में जाना तो एक और उसका नाम भी मुख से अच्छा नहीं लगता, उसका नाम भी अच्छा नहीं लगता वैकुंठ का। आज मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि ये संसार आपकी माया के चक्कर में इस प्रकार फंसा हुआ है जिस प्रकार मकड़ी के जाले में मक्खी। सो जब तक आपकी कृपा नहीं होती तब तक ये अवश्य उसी में नष्ट हो जाता है। ये सुन भगवान कहने लगे, हे तात, ये संसार अपने कर्मों के बंधन में इसी प्रकार बंधा हुआ है कि किसी भी जोनी में जाने पर जीव उसी में सुखी रहता है, कभी भी मृत्यु को नहीं चाहता तथा तमाम इंद्रियां निर्बल हो जाने पर भी कभी संसारी माया से अलग नहीं होना चाहता। इसलिए तुमको संसारी जीवों के
दुख से दुखी होकर अपने लिए वरदान मांगना चाहती। तब प्रहलाद ने भगवान से उनकी अचल भक्ति का मन में वास चाहा और भगवान ने उसको प्रसन्न होकर यही वरदान दे सदा के लिए सुखी किया। श्री सूत जी कहने लगे, ये ऋषिश्वरों, इस प्रकार नरहरि खंड का हाल सुनकर श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, के तुम खंड में कामदेव भगवान का ध्यान किया जाता है तथा रमणक खंड में मात्स्य रूप का और इन मय खंड में कच्छप रूप भगवान का ध्यान किया जाता है एवं पूर्व खंड में भगवान वराह अवतार का तन मन से ध्यान किया जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी का शेष खंडों की पूजा का हाल कहना। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे कि हे राजन, किम पुरुष खंड में श्री रामचंद्र जी की पूजा होती है तथा भरत खंड में नाभि खंड में भगवान के कृष्ण, रामचंद्र और नारायण आदि अवतारों की पूजा विशेष प्रकार से होती है। हे राजन, 700 द्वीप और नवखंडों में भरतखंड ही एक ऐसा प्रदेश है जिसमें जन्म धारण करने के लिए देवता भी ललायत रहते हैं और इसी देश में 4 वर्ण और 4 आश्रम के भेद विहित अलग अलग कर्म है जिन्हें शास्त्र अनुसार करने से देश का ही नहीं बल्कि प्राणी मात्र का उद्धार हो सकता है, जिसमें संसार की सर्व श्रेष्ठ गंगा जी आदि नदियां, हिमालय आदि पर्वत और अत्यंत उपजाऊ मनोहर पकड़कर अपनी पालकी में लगाना। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, यही एक दिन का वृत्तांत है कि सिंधु सुवीर का राजा राहुगण पालकी में सवार होकर कपिल देव जी के पास ज्ञान सीखने के लिए जाता था। किसी कारणवश मार्ग में उनकी पालकी का एक कहार बीमार पड़ गया, इसलिए वह किसी सेवक की खोज में इधर उधर दृष्टि दौड़ा रहे थे कि उसको भरत जी दिखाई दिए। उनको मोटा ताजा देखकर राजा ने अपनी पालकी में लगा लिया और सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, पालकी में लगाने पर भरत जी को कोई शौक नहीं हुआ और वह आनंद से पालकी का डंडा लेकर अपने कंधे पर रखे हुए राजा को ले चलने लगे। परंतु चलते चलते किसी चूंटी या अन्य कीड़े मकोड़े को देखकर उनको पैर से बचाने के लिए ठहर जाते थे, इसलिए पालकी पीपल के पत्ते की तरह पूरा हिल उसी को प्राप्त थी तथा राजा ने बार बार पालकी को हिलते हुए देखा तो क्रोध करके कहारों को कहा, हे कहारों, इस पालकी को बार बार क्यों हिलाते हो? ये सुनकर वह कहने लगे कि हे अन्नदाता, इस नए कहार को छोड़कर हमारा तनिक भी अपराध नहीं है। तब राजा राहुगण भरत जी को इस प्रकार व्यंग वचन कहने लगे कि हे सदैव मेरे कहार, एक तो तू पहले से ही दुबला पतला है और दूसरे बहुत अधिक मार्ग चलने से थक हो चुका है, तीसरे तेरे अकेले पर ही तमाम भार है, चौथे सुखदेव जी कहने लगे तुम मरने का भी डर नहीं है तो मैं समझाता हूँ कि इन सब कारणों से तेरा कमजोर शरीर का बार ब्रह्मा कांप कर पालकी के हिलने का कारण बन जाता है। राजा ने ये वचन सुन भरत जी पहले तो कुछ नहीं बोले, परंतु बार बार राजा को क्रोध आया और भरतखंड और नवखंड वृथा अभिमान करते हुए देखा तो वह कहने लगे, हे राजन, मैं जीवात्मा दुबला पतला हूँ और ना मोटा ताजा हूँ और ना मैं कभी थकित होता हूँ, ना कभी मरता हूँ। दुबला, मोटा और थकित होना तथा मरना ये सब शरीर के धर्म है और जो तुम अपने आप को राजा तथा मुझको कहार समझता है, ये भी तेरा अज्ञानी होने से वृथा अभिमान है। सो ना तू राजा है ना मैं कहार, क्योंकि परमात्मा का प्रकाश प्राणी मात्र में है और मरने के उपरांत हम तुम बराबर मुर्दा हैं। ये राजन, सुख दुख
हर्ष और विशाल, ये सब मन और शरीर के धर्म है, किंतु जीवात्मा इन सब से अलग है। सुख दुख आदि शरीर के धर्म से बिल्कुल प्रयोजन नहीं है। सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, भक्त के मुखारविंद से खंड है जिसमें ये ज्ञान रूपी वाक्य तीर निकल कर राजा राहुगण के हृदय के कपाटों को तोड़ते हुए अंदर प्रवेश कर गए। उस समय राजा पाल से नीचे उतरकर भरत जी के चरणों में गिरकर स्तुति करने लगे कि हे महात्मा, मुझ मूढ़ का अपराध क्षमा की भूख कर कृपालु होने की कोष में कृपालु होने की कृपा कीजिए, और हे नाथ ये भी बताने की कृपा कीजिए कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश में किसके अवतार हैं, सदा जो मुझे मूर्ख को ज्ञान देकर कृतार्थ करने आए, अथवा खंड है। छठा शुद्ध अन्य किसी मुनीश्वर ऋषिश्वर जो ईश्वर से आप कोई हैं, हे दया सागर, आप चाहें तो कुछ हो। सातवां पुष्कर मेरा अपराध अवश्य क्षमा करें, क्योंकि मैं महादेव की त्रिशूल इंद्र के व्रत और अन्य देवता व दैत्यों से नहीं डरता, किंतु साधु संत और ब्राह्मणों के शाप से तीर की तरह कांपता हूँ। ये महात्मन, यदि मैं कपिल मुनि के पास ज्ञान शिक्षा के लिए जा रहा था, महाराज ईश्वर की कृपा से आपके बीच में दर्शन हो गए, इसलिए मुझ विवेकहीन को ज्ञान देकर कृतार्थ कीजिए। ये सुन भरत जी कहने लगे, हे राजन, ये जीव अपने कर्मानुसार देवता, दैत्य, मनुष्य, पशु पक्षी, राजा अथवा राम होकर 84 लाख योनियों में इसका चक्कर लगाता है, जब तक परमेश्वर का ध्यान कर उनकी कृपा से मुक्त नहीं हो जाता। बोलिए।